Hello everyone. So welcome back to Sharp Creative Minds Mathematics channel. पैरेलल लाइंस। आज हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो एक्स वाई है। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक पी क्यू और दूसरा है आर एस। तो हम आपको पता ही होगा कि इसमें 4 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वन है एम। हम इन सब चीज़ों को हम हटाएंगे यहाँ से, हम देखेंगे ये है हमारे पास दो एंगल्स। इन एंगल्स को हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को अभी उठाकर इसके ऊपर प्लेस करूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो हमें क्या पता लगा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो दीज टू एंगल्स यहाँ पे कौन से हो रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स? पी ए एक्स, यहाँ पे है पी, ये है ए और ये है एक्स। तो ये है एक करेस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पे है, और इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला। तो इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो ये दो एंगल्स हमारे बन गए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आई रिमूव दिस एंड आई प्लेस ऑन दिस, सो यू कैन सी दैट बोथ आर ओवरलैपिंग ईच अदर। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल पी ए एक्स इक्वल टू एंगल आर बी एक्स। सो दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज एक्स। PAX equal to angle R and this is B and this is X. So ये दोनों एंगल्स करेस्पॉन्डिंग हो गए और वो इक्वल हो गए। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स करेस्पॉन्डिंग हो गए और ये भी इक्वल हो गए। तो हम इसको बोलेंगे QMX इज इक्वल टू एंगल SNX। तो यहाँ पे मेंशन है QMX इक्वल टू SNX करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हम किसको बोलेंगे? हम अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे इनको। यहाँ पे जो है एंगल ये वाला, ये है एंगल C, और यहाँ पे जो है एंगल ये वाला, ये है एंगल N। तो ऐसे बन रहा है, ऐसे आके ऐसे, यहाँ पे देखिए ऐसे आके इस Z शेप में यहाँ पे जा रहा है कि ऐसे आएगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, फिर ऐसे आएगा और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो Z शेप में। तो Z शेप में दो एंगल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि ये एंगल्स अंदर की तरफ है, हम इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कैसे पता चलेगा? हम इसको ला के इस पर प्लेस करेंगे तो हमारे मेजरमेंट्स इक्वल हैं। तो एंगल C will be equal to angle N. So that way alternate interior angles are equal. In the same way हमारे पास दो और alternate interior angles हैं जो है E और B। अब हम देखेंगे कि एंगल E कहाँ पे है। ये देखिए एंगल E यहाँ पे है, ठीक है। अब ये इस साइड से आएगा, यहाँ एक एंगल बनेगा, फिर ऐसे जाके फिर ये ऐसे होगा, जो यहाँ पे एक दूसरा एंगल बनेगा जो है हमारा एंगल B। तो हम इनको बोलेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। जब मैं इसको रिमूव करके इसके ऊपर प्लेस करूँगी तो आप देखेंगे कि दोनों की मेजरमेंट बराबर है। तो हम इस हिसाब से हम इसको बोलेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और ये दो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब हमारा अगला होगा एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप गेस कर सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे हम प्लेस करेंगे A, ठीक है। अब A का ऑल्टरनेट एंगल बनेगा F। ये देखिए, तो एंगल A इज ऑल्टरनेट विथ एंगल F। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हम क्योंकि बाहर की ओर है, हम इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है इसका मेजरमेंट। तो इन दैट वे हम बोलेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब हमको दिख रहा है कि एंगल M इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल D। तो आप बताइए कि एंगल M कहाँ पे है? एंगल M यहाँ पे है, तो हम इसको प्लेस करेंगे एंगल M।
ठीक है। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल डी, तो यहाँ पे हमारे पास है एंगल डी। तो आप देखिए कि एंगल एम जो है एंगल डी के बराबर है। आपको पता है कि मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगी तो ये मेजरमेंट सेम दिखाएगा। तो ये क्योंकि बाहर की दिशा है तो हम इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब हम जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये हमारे पास है एंगल ए। अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एंगल ई के। ये देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब मैं इसको लाके इसके ऊपर प्लेस कर देती हूँ या फिर मैं इसको हटा के इसके ऊपर प्लेस कर देती हूँ, ये देखिए पहले ये इस तरह से था, मैं क्या करें इसको हटा दी हूँ, अभी इसको यहाँ पे प्लेस करूँगी, जो दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे भी हमारा दो फॉर्मेशन हो रहा है कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे सी नहीं है, सिर्फ इसकी मेजरमेंट देखो आप, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर है। तो ये हमारे ये भी बन गए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम इसको बोलेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दो ऑपोजिट वर्टिकली हो गए यहाँ पे इक्वल, और ये दो वर्टिकली एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम दूसरा देखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये है हमारा एंगल बी जो एंगल एफ के बराबर है, ये है हमारा एंगल एफ। ये दोनों साथ में वर्टिकली एंगल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई लिखा है, आप बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, वो होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली डी विल बी इक्वल टू एन, डी यहाँ पे और एन यहाँ पे। आप जानते हैं कि एंगल डी हमारा यहाँ है और एंगल एन हमारा यहाँ है। क्योंकि मैंने यहाँ पे यम लिखा है तो आप बोलेंगे कि एंगल डी इक्वल टू एंगल एम। अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये बन जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम। तो ये दोनों भी हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, टीचर्स हैं। तो आप इस तरह के मॉडल्स बना के बच्चों को दिखा सकते हैं, जो है सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ को दोनों का एंगल होगा 180 डिग्री जब हम इनको ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया 180। इसी तरह से जब हम ये दोनों एंगल्स ऐड करेंगे तो इसका भी सम हो जाएगा 180। तो जो कोई भी एंगल ऐड करने पे सम 180 होता है, हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपना हम नया मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को पता चले कि पैरेलल लाइंस की प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कैसे होती है। तब तक के लिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पे सिर्फ एजुकेटिव वीडियोस बनाते हैं जो कि मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकली रिलेटेड है। तब तक के लिए बाय बाय।